नमस्कार। क्लियू न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले रुक करते हैं झारखंड के सुर्खियों से। झारखंड में कल फिर मिले 232 कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 5342 से ऊपर। खबर झारखंड के गुमला से। मुझे बेटी को जिंदा रखना है, मृत्यु के बाद भी उसकी आंखों में झांक सकूंगी। माता पिता ने मासूम की मौत के बाद किया नेत्रदान। रिकवरी रेट में कभी देश को देता था टक्कर, अब सुस्त हुई झारखंड की रफ्तार। 18 से 23 जुलाई तक झारखंड में होगी भारी बारिश और वज्रपात, हो जाइए अलर्ट। कोविड-19 हॉस्पिटल के आईसीयू में टूटे बेड, नग्न मरीज। भाजपा नेता ने सीएम से पूछा, क्या आप इतने मजबूर हैं? हेमंत ने दिए जांच के आदेश। झारखंड में प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों पर लटकी तलवार। खबर झारखंड के चाईबासा से। चाईबासा के बुजुर्ग की कोरोना से मौत, टीएमएच में तोड़ा दम, नहीं थी ट्रेवल हिस्ट्री। चतरा में एक ही दिन में 57 कोरोना पॉजिटिव, मची खलबली। खबर झारखंड के जामताड़ा से। स्कूटी चलाकर पहुंचे डीसी, योजना स्थल पर खामियाजा उजागर। खबर झारखंड के बर्मो से है। हुनर मुताबिक काम को मांग कर लेकर प्रवासी मजदूरों ने की भूख हड़ताल। नीली क्रांति योजना का नाम अब पीएम मत्स्य संपदा योजना। झारखंड में सालाना 2.5 लाख टन मछली की होगी उत्पादन। खबर झारखंड के गोड्डा से। सुदूर गांव के अंतिम किसान तक पहुंचे योजना का लाभ, डीसी। खबर झारखंड से। गांजा सप्लायरों को मालवाहक गाड़ी से लाया कोर्ट, हथकड़ी कम पड़ी तो प्लास्टिक की रस्सी से बांधा हाथ। खबर झारखंड के गोड्डा से। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया, मेरे खिलाफ दूसरा व्यक्ति जिसने केस किया उस शशि सिंह की हकीकत झारखंड की सरकारी पार्टी कांग्रेस बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि वह ब्लैक मेलर, ठग व गुंडा है। मुख्यमंत्री जी कम से कम केस करने वाला तो सही चुनते, कभी बलात्कार व हत्या के आरोपी तो कभी ब्लैक मेलर को चुनते हैं। धन्य है महाप्रभु। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा झारखंड के बीच अब ऑनलाइन होगा सांस्कृतिक आदान प्रदान। 20 तक होगा सकेगा पंजीयन। झारखंड में शराब की कालाबाजारी अब कुछ ही दिनों की मेहमान, सरकार ने संभाल रखी है कमान। झारखंड में विपक्ष विहीन लोकतंत्र, नेता प्रतिपक्ष विहीन विधानसभा चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भाजपा। बाबूलाल मरांडी और अमित शाह के दिल्ली वाली मुलाकात पर झारखंड में मचा शोर। अब खबर देश दुनिया से। हर संकट की घड़ी में मोदी ने आगे आकर देश को किया लीड, भाजपा। कोरोना संकट के बीच देश के सबसे बड़े निजी बैंक को हुआ 6,658 करोड़ का मुनाफा। देश में कुदरत का कहर लगातार जारी, आंधी, वर्षा, बाढ़, बिजली गिरने आदि से भारी तबाही। देश में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन का दिल्ली एम्स में शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल, हॉस्पिटल को मिली मंजूरी। अपने ही देश में घिरे पीएम ओली, अयोध्या पर बयान से भड़का नेपाली संत समाज। देश में 4 अर्धसैनिक बलों पर कोरोना का कहर, अब तक 6,719 जवान संक्रमित। कोरोना पर एक्सपर्ट का दावा, भारत में 15 सितंबर तक चरम पर होगा संक्रमण। गांव में इस बीमारी को पहुंचने से रोकना अब सबसे ज्यादा जरूरी। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 के करीब, सामने आए 739 नए मामले। अब खबर विस्तार से। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की भेंट चढ़ गया है। 2 राज्यों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को आदान प्रदान को लेकर शुरू हुआ यह कार्यक्रम फिलहाल ठप है। अब इस कार्यक्रम को एक नए सिरे से शुरू करने की तैयारी की गई है। झारखंड और गोवा के बीच चलने वाले यह कार्यक्रम अब ऑनलाइन होगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के साफ संकेत दिया था कि अब झारखंड में 2 नवंबर का अवैध शराब का धंधा नहीं चलेगा। झारखंड में शराब की कालाबाजारी पर सरकार की नजर टिकी हुई है।
मंत्री और सरकार के निर्देश के बाद अवैध शराब को लेकर बोकारो में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बोकारो के गोमिया में पेक नारायण थाना क्षेत्र के सहित चास थाना क्षेत्र की बोकारो पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। दोनों जगह के छापेमारी में कुल 4 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। धंधेबाज अवैध शराब को बिहार बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन छापेमारी के बाद शराब माफिया में हड़कंप मचा गया है। इसे साहस कहे या फिर जब लोग अपनों की मौत के बाद टूट जाते हैं और जब बात एक मासूम की मृत्यु से जुड़ी हो तो माता पिता को जीने के लिए कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है। लेकिन इस दंपति ने न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया बल्कि एक जागरूक इंसान होने के नाते मानवता का भला कर गई। झारखंड की गुमला में बैंक में कार्यरत एक महिला ने अपनी 2 साल की बेटी की मौत के बाद उसका नेत्रदान करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है कि जिसमें सीएम ने कहा था कि विपक्ष इस वक्त नेता प्रतिपक्ष के तरस रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष ही ना रहे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सांसद दीपक प्रसाद ने शनिवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में हुई मुलाकात ने झारखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इस मुलाकात पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा का षड्यंत्र झारखंड में नहीं चलेगा। देश में कुदरत का कहर, जैसा कि हम अक्सर लिखते रहते हैं, कुछ समय से देश का हालात देखते हुए अनेक लोगों का कहना ठीक ही लगता है कि शनिदेव नाराज हैं और देश पर 7.5 आई हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से 26,208 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा भारत कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में विश्व में 3रे स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं कम से कम 10,32,695 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी ओर देश में लगातार भूकंप, बाढ़, आसमानी बिजली आदि से जान माल की भारी हानि हो रही है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निजी क्षेत्र के HDFC बैंक का शुद्ध मुनाफा 19.6% बढ़कर 6,658.16 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं बैंक का शुद्ध NPA पिछले वित्त वर्ष की भारी तिमाही में 3,542.4 करोड़ से घटकर इस बार 3,280 करोड़ रुपए पर रह गया है। भारत के साथ सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंध को तोड़ने की दिशा में कोई न कोई उटपटांग हरकत कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पद गंवाने के डर से सियासी खेमेबंदी में जुटे हैं। राजनीतिक गलियारे में घिरे ओली के खिलाफ अब जनता का आक्रोश भी सड़कों पर नजर आने लगा है। वहीं अब ओली के खिलाफ नेपाल के संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। ओली की ओर से पिछले दिनों भगवान राम और अयोध्या को लेकर दिए गए बयान से भर के संत समाज ने 18 जुलाई को सड़कों पर उतर आए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।